ये टेक्नो डिजिटल रकात काउंटर है जो उन लोगों के लिए है जो नमाज में रकअतों की तादाद भूल जाते हैं। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। ये इसमें हमें साथ एक डिवाइस दी हुई है। ये हमारी डिवाइस आ गई और ये इसका चार्जर है। तो इसको चार्जर को और बॉक्स को तो हम साइड पे रख देते हैं। अब डिवाइस पे आते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। इसके साइड में एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको अपने मुसल्ले पर इस तरह एडजस्ट करेंगे कि नमाज में जब हम सजदे में जाएं तो सजदे में हमारी ये उंगलियां इसके बटन पर टच हों। यहाँ पर इसका ये बटन दिया हुआ है। ये हमारा यहाँ से सजदा सेंस करेगा। एक सजदा होने पे एक और दो सजदा होने पे दो सेंस करने के बाद ये एक रकअत दिखाएगा। यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा हम इसकी बात भी करेंगे आगे। और इसकी प्लेसमेंट को सही समझने के लिए हम इसका बॉक्स का रुख करते हैं। बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक गाइड पिक्चर दी हुई है। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुसल्ले में इस जगह रखा जाएगा और इस तरीके से रखा जाएगा सजदा करते वक्त आपकी उंगलियां इस पे टच हो। तो चलें हम मिसाल के तौर पे हम असर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने इसको मुसल्ले पे प्लेस कर दिया और असर का बटन हमने प्रेस किया। जैसे ही हम असर का बटन प्रेस करेंगे 4 रकअतें ब्लिंक होंगी। इसका मतलब ये होगा कि हम 4 रकअतें पढ़ने जा रहे हैं। हमने नियत बांधी नमाज़ पढ़ने के लिए और जैसे ही हम सजदे में जाएंगे, सजदे में जाते वक्त हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे। ये एक सजदा हमारा हो गया। हम पहली रकअत के दूसरे सजदे में जाएंगे और इस पर हाथ रखेंगे तो ये एक रकअत शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारी एक रकअत मुकम्मल हो गई। हम दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे और दूसरी रकअत के पहले सजदे में जब हम जाएंगे और फिर दूसरी रकअत के दूसरे सजदे में जब हम जाएंगे तो ये 2 रकअत शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारी 2 रकअत मुकम्मल हो गई। फिर हम तीसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकअत के जब हम पहले सजदे में जाएंगे और उसके बाद जब हम दूसरे सजदे में जाएंगे तो ये 3 रकअतें शो करेगा। इसके बाद हम चौथी रकअत में खड़े होंगे और चौथी रकअत का जब हम पहला सजदा करेंगे और उसके बाद चौथी रकअत का जब हम आखिरी सजदा करेंगे तो ये 0 शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि अब हमें सलाम फेरना है। हम सलाम फेरने के लिए बैठे हुए हैं और तशहुद में दुआएं पढ़ रहे हैं तशहुद की। तो ये तशहुद के दौरान ही 4 का हिस्सा शो करेगा जो ये ज़ाहिर करेगा कि सलाम फेरने के बाद हमें 4 रकअतें असर की फ़र्ज़ और पढ़नी है। 4 फ़र्ज़ पढ़ने के लिए हम सलाम फेरने के बाद खड़े होंगे और सेम उसी फॉर्मेट पे हम अपनी 4 रकअतें मुकम्मल करेंगे। जब हम चौथी रकअत आखिरी रकअत के आखिरी सजदा जब हम करके उठेंगे तो ये 8 का हिस्सा ज़ाहिर करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि अब हमें सलाम फेरने के बाद हमारी नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है। 8 का हिस्सा जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब ये होगा कि हमारी नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है। तो हम सलाम फेरने के बाद काउंटर को यहाँ से पावर ऑफ करके रख देंगे। अच्छा, इसमें एक फ़ीचर और भी है। इसमें एक टॉर्च दी गई है। यहाँ पर टॉर्च का बटन है और यहाँ पर टॉर्च प्लेस की गई है। तो ये आसानी के लिए है और इससे हम और भी फ़ायदा उठा सकते हैं टॉर्च से। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा फ़ीचर दिया गया है टॉर्च का। और इसी तरीके से चार्जर भी इसके साथ दिया गया है। तो नॉर्मल चार्जिंग टाइम इसका 1 घंटे है और बाकी इसकी सारी मालूमात इसके मैनुअल में दी गई है। साथ बॉक्स के अंदर इसके साथ मैनुअल भी मौजूद है। मैनुअल में इसकी सारी उर्दू में, इंग्लिश में और रोमन इंग्लिश में सारी मालूमात दी गई है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो उससे मज़ीद बात वाज़ेह हो जाएगी कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर नमाज़ों की तादाद, इसमें जो प्रोग्रामिंग फ़ीड की गई है नमाज़ों की तादाद वो इधर मेंशन की गई है।
नमाज़ फ़जर, नमाज़ ज़ोहर, नमाज़ असर, नमाज़ मग़रिब, नमाज़ इशा, नमाज़ें और उनकी रकातों की तरतीब इसके अंदर जो है वो फ़ीड की गई है, वो आप इस पे से देख सकते हैं।